तो डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स में जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, वो है स्टेरॉइड्स। तो फिर हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्टीरियो देखेंगे, इनका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, बेसिक स्केलेटन के बारे में बात करेंगे, occurrence देखेंगे। ठीक है। तो स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स आर नेचुरली अकरिंग organic compounds and have 1,2 cyclo pentanoperhydrophenanthine skeleton। देखो ये क्या होंगे? नेचुरली अकरिंग है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इनमें ये 1,2 cyclopentanopperhydrophenanthine skeleton, इसका क्या मतलब है? देखो, ये ये आप ये वाला जो न्यूक्लियस कहलाता है ना, ये स्केलेटन जो है, जिसमें सिर्फ हमने कार्बन कार्बन के बारे में बताया हुआ है। तो ये हो गया साइक्लोपेंटेनो। यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ये जो स्केलेटन है, ये साइक्लोपेंटेन से समझ लीजिए लिया गया है। ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग है ना, तो इसलिए हम पेंटेन, और रिंग है तो साइक्लो। फिर है पर हाइड्रो। अब बताऊंगी पर हाइड्रो का मतलब। फिर फिनेंथ्रीन। और फिनेंथ्रीन क्या है? तो अगर हम इस वाले पार्ट को छोड़ दें और ये 3 रिंग्स देखें, ठीक है। फिनेंथ्रीन क्या होती है? 3 बेंजीन रिंग इस तरह से अटैच्ड होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बना रखी है। जैसे आप ये देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3। ये जो 3 रिंग स्ट्रक्चर है ना, खाली यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। ठीक है। तो फिनेंथ्रीन में अगर हम बात करें तो 3 बेंजीन रिंग इस तरह से अटैच्ड होती हैं। तो यहाँ पर क्या है? हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक। और यहाँ पर कुछ नहीं है, ये तो जॉइनिंग है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। जॉइंट पर नहीं होगा, लेकिन बाकी सब जगह जो है एक एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है। अब पर हाइड्रो से मतलब होता है एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का आ जाना। जैसे पहले हम बोल रहे थे यहाँ एक हाइड्रोजन है, लेकिन अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है। तो इसलिए हम इसका नाम, इसको हम बोल रहे हैं पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन स्केलेटन। तो जब स्केलेटन खाली इतना हो कि भाई 2 बेंजीन रिंग अटैच्ड है, सॉरी 3 बेंजीन रिंग अटैच्ड है, इस तरह से बेंजीन रिंग कह रही हूँ मैं बार बार, 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग जो है वो यहाँ पर अटैच्ड हो गई है। और पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फिनेंथ्रीन था जिसमें एक एक हाइड्रोजन था, ये वाला न्यूक्लियस। पर हाइड्रो मतलब एक और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन। पर जब हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, जैसे हाइड्रोजन पर होता है। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड तो अगर हम लिखेंगे तो जैसे H2O को भी हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करेंगे तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गई, तो H2O2 को हम हाइड्रोजन परऑक्साइड बोल देते हैं। तो पर मीन्स एक एक्स्ट्रा, वो जो एटम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रो है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन हर पोजीशन पर एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है। तो ये वाला जो न्यूक्लियस होता है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस, ये सारे स्टेरॉइड्स में प्रेजेंट होता है। यानी कि 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग होगी और एक साइक्लोपेंटेन रिंग होगी। तो विच इंक्लूड्स अ टेट्रासाइक्लिक। तो यानी कि 4 साइक्लिक जो है, 4 रिंग्स जो है अटैच्ड है, जिसमें से 3 जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग्स है, इसलिए हम उनको साइक्लोहेक्सेन रिंग बोल रहे हैं, और 1 5 मेंबर्ड रिंग है, और एक 5 मेंबर्ड यानी कि वो साइक्लोपेंटेन रिंग है, अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। तो वो इस तरह से यहाँ पर जो नीचे बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, इस तरह से वो अरेंज होते हैं। तो द स्टेरॉइड्स इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, नेमली स्टेरॉल्स इंक्लूडिंग विटामिन डी। तो स्टेरॉइड्स में काफी सारे कंपाउंड्स आते हैं, देखो ये सब लिखे हुए हैं यहाँ पर, नाम जो है, ये सब के सब जो है वो स्टेरॉइड्स होते हैं। ऑन सिलेनियम डिहाइड्रोजनेशन, जब सिलेनियम के साथ इनका डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं एट 360 डिग्री इस सेंटीग्रेड, यहाँ डिग्री यहाँ आना चाहिए। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑल द स्टेरॉइड्स यील्ड डील्स हाइड्रोकार्बन, और वो क्या है? 3 मिथाइल 1,2 साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन। ये डील्स हाइड्रोकार्बन बना रखा है यहाँ पर। तो ये सिलेनियम के साथ जब हम इसका डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे, तो डिहाइड्रोजनेशन का क्या मतलब हुआ कि वो जो हाइड्रोजन थे, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, वो सब हट जाएंगे। वो सब हट जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर वही फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस मिलेगा। और फिर है साइक्लोपेंटिनो, अब की बार ई एन हो गया है। ई एन इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये जो साइक्लोपेंटेन रिंग है, इसमें एक डबल बॉन्ड जो है वो आ गया है। ठीक। तो ये होता है हमारा डील्स हाइड्रोकार्बन, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ बना रखा है। वेयर एज एट 420 डिग्री सेंटीग्रेड ट्राइसिन इज द मेन प्रोडक्ट विद सम टाइसिन। तो और जब हम 420 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करेंगे तो हमें साथ में ये क्राइसिन, ये स्ट्रक्चर भी यहाँ बना रखा है, ये भी हमें मिलता है विद सम पाइसिन। ठीक। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि उसका स्केलेटन कैसा होता है स्टेरॉइड्स का।
फिर इनकी अकरेंस है। अकरेंस में कुछ ज़्यादा समझाने के लिए नहीं, ये आप अपने आप से रीड कर लीजिएगा। ये जो है आप बस लिखना है कि कहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, तो ये तो सिर्फ़ आपका याद करने का है, ठीक? तो ये सिर्फ़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है कुछ भी। फिर आता है इसका बेसिक स्केलेटन एंड नोमेनक्लेचर। तो बेसिक स्केलेटन तो मैंने आपको बताया, इसमें 3 साइक्लोहेक्साइल रिंग होगी और 1 जो है साइक्लोपेंटाइल रिंग होगी। तो मोस्ट स्टेरॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉमन बेसिक रिंग स्ट्रक्चर, और वो कॉमन बेसिक रिंग स्ट्रक्चर क्या था? साइक्लोपेंटापरहाइड्रोफेनेंथ्रीन, ठीक है? व्हिच कंसिस्ट ऑफ 4 फ्यूज्ड रिंग, जिसके बारे में अभी हमने बात की। 3 6 मेंबर्ड रिंग्स, तो ए, बी और सी जो है वो 6 मेंबर्ड है, और डी जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग है। These fused rings can be transfused और cisfused। ये जब जब फ्यूजन वाला पॉइंट है, जो जो यहाँ पर दे रखा है, जैसे सबसे पहले नंबरिंग देख लीजिए। नंबरिंग यहाँ पर इसकी लिखी, यहाँ से 1 से शुरू करें, ए रिंग से हमने शुरू किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दिख ही रहा है आप लोगों को। तो ये इस तरह से नंबरिंग होगी। और जो ये फ्यूजन वाले जैसे ए और बी रिंग कहाँ फ्यूज हो रही है? नंबर 5 और नंबर 10 पर, ठीक है? तो यहाँ पर ये इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देखा जाएगा कि वो सिस है कि ट्रांस है। देखो जैसे ये 19 नंबर पर हमने क्या दिखा रखा है? एक मिथाइलिन सॉरी मिथाइल ग्रुप दिखा रखा है। देखो ये जो है ना, ऐसे अगर स्ट्रक्चर है, तो जहां पर फ्यूजन होता है, ठीक? फ्यूजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। देखो ये अगर मैंने इस तरह से जो हमने वेज लाइन बनाई, उन्हें डार्क लाइन अगर हमने बना दी है बॉन्ड की, तो यहाँ पर अब ये इस तरह से दिखाने का क्या मतलब है? यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है, हम दिखाते हैं ना, जैसे अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को ऐसे बना दूं, ये, और यहाँ ऐसे दिखा दूं, तो इसका मतलब है ये एक बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका एक बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब वहां पर CH3 ग्रुप है, ठीक है? तो उसको हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ दिखाया। अगर अबव द प्लेन दिखाना है, देखो जो ये रिंग्स है वो तो सेम प्लेन में है, ठीक है? पांच चारों रिंग्स जो है वो सेम प्लेन में, जैसे आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन है। और जो ये CH3 ग्रुप है, ये अबव द प्लेन, यानी लैपटॉप की स्क्रीन से ऊपर, यानी आपके मोबाइल की स्क्रीन से ऊपर आ रहा है, ठीक है? आपकी साइड आ रहा है, तो हम उसको अबव द प्लेन दिखाते हैं, ठीक है? और जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को अगर मैं ऐसे दिखा दूं, वो भी अबव द प्लेन आ रहा है, तो ये जो CH3 और ये H है, ये एक दूसरे के लिए सिस हो जाएंगे, ठीक है? तब हम बोलेंगे कि AB रिंग जो है वो फ्यूजन, वो सिस फ्यूज्ड है, ठीक? और अगर ये H को मैं डैश लाइन पर दिखाऊं, डैश लाइन पर दिखाने का मतलब होता है इस तरह से, ठीक है? ये होता है बिलो द प्लेन। यानी यहाँ पर इस केस में क्या हुआ, अगर मैं इसको वेज लाइन पर दिखा रही हूँ, तो CH3 अबव द प्लेन है और H है बिलो द प्लेन। तो अब जो ये फ्यूजन होगा, जो भी रिंग का होगा, चाहे हम ए बी रिंग कहें, ए बी रिंग अब ये ट्रांसफ्यूज्ड कहलाएंगी। ये तो बहुत बेसिक सी चीजें आप लोगों को पता होगी। तो फ्यूजन पर हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री को ना स्पेसिफाई भी करना होता है। तो ये सिस फ्यूजन है और वो ट्रांसफ्यूजन है, और नंबरिंग आपके सामने, ये कंपाउंड हमने लिया हुआ है जिसमें हमने पूरी नंबरिंग जो है आपको बता रखी है, ठीक? तो इसमें मेनली जो हमारा स्केलेटन होता है, बेसिक स्केलेटन, वो 17 रिंग कार्बन का होता है। ये ए, ये बी, सी और डी, बस यहाँ तक है ना। ये बेसिक स्केलेटन आपको सब में मिलेगा। 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग होंगी और 1 साइक्लोपेंटेन रिंग होगी। अब इनके बारे में कि क्या, और थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो मिथाइल ग्रुप्स दैट आर प्रेजेंट एट रिंग जंक्शन, रिंग जंक्शन कहाँ? जहां पर फ्यूजन था, ठीक है ना? जैसे अभी आपको बताया था, मैं एक बार फिर से बना लेते हैं उसको। रिंग जंक्शन का मतलब होता है जहां पर रिंग फ्यूज हो रही है, ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये रिंग जंक्शन या फ्यूजन पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है? और इनका नंबर क्या था? 18 एंड 19। यहाँ पर 18 नंबर पर, ये है 18 नंबर, और ये है 19 नंबर, ठीक है? यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि हमने सिर्फ एक बॉन्ड दिखाया हुआ है अबव द प्लेन। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मिथाइल ग्रुप। जो भी ग्रुप्स जो हैं, अगर वो फ्यूजन पॉइंट पर प्रेजेंट है, यानी जहां पर जंक्शन पर प्रेजेंट है, उनको हम एंगुलर मिथाइल ग्रुप्स बोल देते हैं। एंड दे सर्व एज इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स फॉर स्टीरियोकेमिकल डिजाइनेशन। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे हम इसकी स्टीरियोकेमिकल इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। तो द एंगुलर मिथाइल ग्रुप्स प्रोट्रूड above the general plane of the ring system, यानी at axial position when it is written in the manner shown for compound first। देखो compound first में जो अभी हमने compound देखा, ये compound first था, इसमें जो हमने angular methyl group का जो स्टीरियो देखी, वो थी above the plane। तो अगर ये ऊपर की साइड आ रहे हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, तो एंगुलर मिथाइल ग्रुप्स प्रोट्रूड माने बाहर की ऊपर की साइड आ रहे हैं, निकल रहे हैं वो, ठीक है? अबव द जनरल प्लेन, मतलब ये तो नॉर्मल प्लेन है, जैसे आपके मोबाइल का प्लेन हो गया, तो वो तो जनरल प्लेन हो गया, और उससे अगर ऊपर की साइड प्रोट्रूड हो रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो उसको हम एक्सियल पोजिशन बोल देते हैं। और इनको तो ये हो जाएगी हमारी एक्सियल पोजिशन
above the plane, ठीक है। तो by convention other groups that lie on the same general side of the molecule as the angular methyl groups, यानी on the top the side, are designated as beta substituents। तो यानी जितने भी ग्रुप्स इस फ्यूजन पर हम जो भी दिखा रहे हैं, जैसे हमारा ये 20 वाला ग्रुप है, ठीक है, ये वाला भी ग्रुप ना अबव द प्लेन है, तो जितने भी हम ये अबव द प्लेन दिखाएंगे ना, इनको हम बीटा कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, ठीक है, स्टीरॉइड्स के केस में ये सब के सब ना बीटा सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, अबव द प्लेन अगर है कुछ भी, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे वो मिथाइल हो, जो भी हमने यहाँ शो किया है उसको हम बीटा बोलेंगे, कि वो बीटा मिथाइल ग्रुप है या बीटा हाइड्रोजन है। तो दीज आर रिटन विद अ सॉलिड वेज, इनको हमने सॉलिड लाइन से दिखाया, ये जो इससे डार्क कर देना इसको हम सॉलिड वेज बोलते हैं। आर तो ग्रुप्स दैट लाई जनरली ऑन द बॉटम, और जो बिलो द प्लेन है दैट आर ट्रांस टू द एंगुलर मिथाइल ग्रुप। ट्रांस कैसे हो जाएंगे, ट्रांस अभी मैंने आपको बताया था, ट्रांस हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये वाला जो H है ये इस CH3 के लिए ट्रांस हो गया। तो जब हम इनको डैश लाइन से दिखाएंगे तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम अल्फा वर्ड यूज करते हैं, यानी इस H के लिए हम इसको हम अल्फा H बोलेंगे, इसको हम बीटा मिथाइल बोलेंगे, ठीक। तो अल्फा का मतलब बिलो द प्लेन, बीटा का मतलब अबव द प्लेन, कुल मिलाकर ये वाली बात है। तो ये अल्फा सब्स्टिट्यूएंट, वो बीटा। तो व्हेन अल्फा एंड बीटा डिजाइनेशंस आर अप्लाइड टू द हाइड्रोजन एटम्स एट पोजीशन 5, और पोजीशन 5 ना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि स्टेरॉइड्स में ये बाय कन्वेंशन है कि 5 नंबर पर जो भी उसकी पोजीशन है उसको आपको शो करना होगा, मतलब लिखना होगा उसको। तो द रिंग सिस्टम इन विच द AB रिंग जंक्शन इज ट्रांस बिकम द 5 अल्फा सीरीज, एंड द रिंग सिस्टम इन विच द AB रिंग जंक्शन इज सिस बिकम्स द 5 बीटा सीरीज। देखो एक तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा हो गया 5 अल्फा H, तो ये हमारी अल्फा सीरीज कहलाएगी, ठीक है, यानी कंपाउंड जो होंगे वो अल्फा सीरीज वाले होंगे। और अगर सिचुएशन हुई कुछ ऐसी कि ये तो अबव द प्लेन है, नीचे वाला हाइड्रोजन भी अबव द प्लेन है, तब हम इसको 5 बीटा बोलेंगे, यानी ये 5 बीटा सीरीज के रिंग सिस्टम हो गए, ठीक है। तो इन केस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट इज नॉट नोन, अगर हमें सब्स्टिट्यूएंट का कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है तब हम क्या करेंगे, इट इज बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस बाय अ वेवी लाइन एंड इज इंडिकेटेड एज जाई इन द नेम। यानी ऐसा भी हो सकता है कि हमें भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, ठीक है, अगर हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है इस हाइड्रोजन का, तो हम इसको वेवी लाइन से दिखा देंगे, तब हम इसके लिए लिखेंगे 5, ये होता है जाई। 5 जाई से बताने का मतलब है कि हमें इस H का या किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का, जिसको भी हमने 5 जाई मतलब जाई लिख दिया है, इसका मतलब हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता। तो 5 जाई मीन्स द कॉन्फ़िगरेशन एट C5 इज नॉट नोन, हमें वहां पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है। द नेम ऑफ स्टेरॉइड शुड स्पेसिफाई स्टीरियोकेमिकल कॉन्फ़िगरेशन वेयर एवर पॉसिबल। तो जहां जहां पर भी हमें जरूरत है स्टीरियोकेमिकल कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफाई करने की, वहां पर हमें जरूर देना है। सम ऑफ द कॉमन पेरेंट स्टेरॉइडल हाइड्रोकार्बन्स आर शोन इन द गिवन टेबल। अब देखो इस टेबल में, ये हमारी टेबल है, इस टेबल में ना ये बताया, ऊपर जो हमने बना रखा है एक हमारा जनरल स्केलेटन बना रखा है, कॉमन स्केलेटन है, ये हमारी ए रिंग है, ये बी, ये सी और ये डी। और यहाँ बताया हुआ है कि अगर डैश लाइन है तो हमें अल्फा यूज करना है, और वेज लाइन है तो हमें बीटा यूज करना है। और 5 नंबर पर, यानी ये वाला पॉइंट जो होता है ना वो 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और यहाँ पर है 5। तो 5 के लिए हमें स्पेशली ध्यान रखना है। और अब हमें ये देखना है ये ग्रुप्स R1, R2 और R3, बेसिक स्केलेटन तो यही रहेगा, लेकिन बस ये R1, R2, R3 में आपको चेंज मिलेगा। तो अगर R1 की जगह H है, R2 की जगह H है और R3 की जगह भी H है, तब हम ऐसे स्टेरॉइड का जो पेरेंट स्टेरॉइडल हाइड्रोकार्बन होगा उसको हम बोलेंगे गोनेन, ठीक। अब यहीं पर अगर R1 H है, R2 CH3 है और R3 अगर H है, तब हम इसको बोलेंगे एस्ट्रेन। तो ये सारे ना इस तरह से दे रखे हैं, आप ये अपने आप से खुद से देख लीजिएगा। R1 की जगह पर ये सब चेंजेस, मतलब R1, R2, R3 की जगह पर ये सब चेंजेस होंगे, तो जो पेरेंट स्टेरॉइड है उसका नाम जो है इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये बस कुछ 5-6 नाम होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। बेसिक स्केलेटन आपका यही रहेगा, बस R1, R2, R3 में डिफरेंस जैसे ही होगा, तो हमारे पेरेंट स्टेरॉइड का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो रूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ स्टेरॉइड्स आर एज फॉलोज। तो सबसे पहला रूल क्या है, इफ अ मिथाइलिन ग्रुप इज मिसिंग इन द साइड चेन। साइड चेन कौन सी थी, जो 17 कार्बन से स्टार्ट होगी, यानी ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है यहाँ, ठीक है, यहां से जो भी मिलेगा ये साइड चेन कहलाती है। इसमें हम प्रीफिक्स लगाएंगे नॉर, प्रीसीडेड बाय द नंबर ऑफ मिसिंग कार्बन एट।
जो भी कार्बन एटम मिसिंग है उसको तो हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम नॉर लिखेंगे। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि जो वो पर्टिकुलर नंबर वहां दे रखा है उस पर ना वहां पर वो मिथाइलिन ग्रुप जो है वो मिसिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 23 नॉर बीटा कोलेन, देखो ये जो हमने स्टेरॉइड का नाम दिया, ये स्टेरॉइड का नाम है 23 नॉर बीटा कोलेन। देखो किस तरह से है इसका नाम। सबसे पहले देखते हैं कोलेन कैसे नाम आया इसका। देखो अब हमने कोलेन के लिए क्या लिखा, कोलेन है यहाँ पर। हाँ, एक तो मेरे को बार बार पेन चेंज करना पड़ेगा। कोलेन में R1 की जगह CH3 है, R2 की जगह भी CH3 है और R3 की जगह पर CH है। ये यहाँ पर जो है ना वो अटैचमेंट है रिंग से, जो साइक्लोपेंटा रिंग है ना उससे जो अटैचमेंट है, ठीक है। तो CH से एक तरफ तो CH3 अटैच है और एक तरफ ये प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, यानी कि 3 कार्बन होने चाहिए, यानी एक CH2 एक CH2 फिर CH3। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कोलेन में क्या है। तो देख रहे हैं हम R1 पर यहाँ पर CH3 है, R2 पर भी CH3 है और R3 पर ये CH तो है, 20 नंबर वाला कार्बन तो CH है अपने आप में, और 21 पर CH3 भी है। तो हमने क्या देखा था, ये CH होना चाहिए, यहाँ पर CH3 और इसके आगे CH2, फिर CH2 और फिर CH3, ये होना चाहिए। तो अब देखते हैं 20th, ये हमारा 20th कार्बन था, ठीक। ये हमारा 21 है, फिर ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 23 और यहाँ हो जाएगा 24, ठीक। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या दे रखा है। देखो अगर मैं दोबारा से इसको बनाऊं, ये हमारी पेंटेन रिंग, साइक्लोपेंटेन रिंग थी, यहाँ से ऐसे कर रखा था और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक। तो ये हमारा 20th नंबर, ये तो CH3 है ही, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, ये है CH2, ठीक। और ये क्या चीज होगी, ये CH3। ये बेटा कैसे मालूम पड़ता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। अगर एक बॉन्ड हमें दिख रहा है कार्बन का तो जाहिर सी बात है CH3। ये मिडिल वाले कार्बन पर हमें 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड तो हमें दिख रहे हैं, जो 2 बॉन्ड हमें नहीं दिख रहे हैं उसकी जगह हमें H2 लिखना है। ये चीज तो बहुत बेसिक सी चीज है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का अगर आपने वीडियो मेरे नहीं देखी तो देख लीजिएगा, वो बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पर हमें कार्बन के 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब बाकी के 2 हाइड्रोजन है, तो ये CH2 ग्रुप है। ये सारे जो है वो CH2 ग्रुप है, ठीक। ऐसे ये CH2 है और यहाँ पर ये CH3, ठीक। तो हमने लिखा ये 20 कार्बन था, ये 21 था, ये 22 है और देखो CH3 पर यहाँ क्या मुसीबत है यार, ये CH3 का नंबर था 24, तो ये हमने इसको 24 लिख देंगे। तो अब देख रहे हैं 23 नंबर जो है, यानी CH2 यहाँ पर है ही नहीं, वो मिसिंग है। इसीलिए हमने क्या करा, उसका नाम लिखा 23, फिर हमने लिखा नॉर। इसका मतलब है 23 पर CH2 ग्रुप जो है वो मिसिंग है, यानी नॉर का मतलब है वो ग्रुप जो 23 पर होना चाहिए था वो नहीं है, तो 23 नॉर। और 5 बीटा क्यों लिखा, क्योंकि 5 पोजीशन पर आप देख रहे हैं ये जो है अबव द प्लेन है H। जब अबव द प्लेन होगा तो हम उसके लिए 5 नंबर, तो 5 पोजीशन हो गई, और अबव द प्लेन है इसलिए हम उसको बीटा लिखेंगे। तो अबव द प्लेन के लिए बीटा, बिलो द प्लेन के लिए अल्फा। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 23 नॉर 5 बीटा कोलेन, ठीक। अच्छा अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब प्रेग्नेन क्यों है इसका नाम, प्रेग्नेन सिर्फ हमें यही वाली पोजीशन पर देखना है, ठीक है। देखो प्रेग्नेन में क्या था, प्रेग्नेन में क्या चेंजेस थे भाई, R1 हमारा CH3 है, R2 हमारा CH3 है और R3 पर CH2 और CH3 होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या ग्रुप है, क्योंकि 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये CH2 होगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉन्ड दिख रहा है तो ये CH3 होगा, तो इसलिए इसका नाम प्रेग्नेन हुआ, ठीक है। और सॉरी प्रेग्नेन नहीं हुआ, फिर तो एक मिनट, R1 R2 CH3 बताया ना इसने। R1 और R2 सी, तो इसमें ना स्ट्रक्चर में गड़बड़ है। ये बेटा CH3 होना चाहिए, यहाँ पर कुछ लिखना ही मत, तो इसका मतलब वो CH3 हो, ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तब ये दोनों जो है CH3 हो जाएंगे। तो अब कौन सी पोजीशन पर, ओ सॉरी मैंने फिर से गड़बड़ कर दी, नहीं वो सही लिखा हुआ है, मेरी ना बुद्धि जाने कहाँ चली गई है इस समय। ये H ही है बेटा, सही तो लिखा है, तो ये 18 नॉर इसलिए तो आया वो, क्योंकि 18 पर CH3 होना चाहिए था। अभी अभी हमने देखा ना R1 R2 पर CH3 होना चाहिए और R3 पर CH2 CH3, तो R3 भी बिल्कुल सही है, R1 भी बिल्कुल सही है, लेकिन R2 पर CH3 ना होकर H है खाली,
तो यानी हमारा वो CH2 ग्रुप इसमें से खाली एक H लिखा हुआ है। कायदे में CH3 होना चाहिए था, लेकिन इसमें से सिर्फ एक H लिखा है, यानी CH2 ग्रुप जो है वो मिसिंग है। तो जब CH2 ग्रुप मिसिंग है, वो किस पोजीशन पर है, तो ये 18 पोजीशन होती है। तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं 18 नॉर 5 बीटा प्रेग्नेन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यहाँ पर पहला पॉइंट जो है वो ये रूल है इसका। फिर है प्रीफिक्सेस नॉर और होमो preceded by the name of the ring designated by capital letters are used to indicate a missing or an additional methylene group in a ring respectively। यानी कि अगर नॉर तो हमें तभी यूज करना है अगर वो मिसिंग है, CH2 ग्रुप अगर मिसिंग है तब हम लिखेंगे नॉर, और CH2 ग्रुप अगर एक्स्ट्रा आ गया तो हम लिखेंगे होमो। और ये हम तब लिख रहे हैं जब हम रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसलिए हमें क्या करना है, इन नॉर और होमो से पहले उस रिंग का नंबर जो भी उसका ABCD है, मतलब जो भी अल्फाबेट है वो जरूर लिखना है उससे पहले। जैसे कि देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है A नॉर 5 बीटा एंड्रोस्टेन। पहले तो एंड्रोस्टेन में देख लो, एंड्रोस्टेन में क्या चेंज था। एंड्रोस्टेन में R1 भी CH3 है, R2 भी CH3 है, लेकिन R3 जो है वो H है। ठीक, तो ये यहाँ पर भी कर रखा है। देखो यहाँ पर कोई अलग से ग्रुप नहीं लगाया, एक H तो है ही, एक H और लगाया हुआ है। तो यानी यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ खाली एक H को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, तो यानी यहाँ पर एक H प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो तो हमारा एंड्रोस्टेन हो गया। ठीक है, 5 बीटा, 5 बीटा क्यों हो गया, क्योंकि ये जो नीचे वाला 5 नंबर है इस पर ये अबव द प्लेन है। अब ए नॉर, क्योंकि ये वाली रिंग थी हमारी ए, अब ए हमारी 6 मेंबर थी ना, तो 6 मेंबर ना होकर ये 5 मेंबर रिंग है, यानी एक CH2 नहीं है यहाँ पर, ये सारे CH2 ही तो है। ये भी CH2 है, ये भी CH2 है। 6 मेंबर रिंग में कितने CH2 होते हैं, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ये ऐसे अटैच है यहाँ पर, तो देखो ये वाला CH2 जो है यहाँ मिसिंग है, ये यहाँ तक खत्म हो गया, ये रिंग ऐसे बन गई। ठीक है, ये वाला CH2 तो है ही नहीं, तो जब ये CH2 नहीं है इसलिए हमने लिखा A नॉट, यानी A रिंग में एक CH2 कम है, उससे ये हमारा नाम हो गया स्टेरॉइड का। अच्छा, ये ए रिंग थी और ये बी रिंग, अब बी रिंग 6 मेंबर होनी चाहिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो 7 मेंबर है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। 6 मेंबर नहीं है, ये 7 मेंबर, यानी यहाँ पर एक CH2 एक्स्ट्रा है। तो अगर एक CH2 एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हम होमो लिखेंगे, और किस रिंग में एक्स्ट्रा हुआ, वो बी रिंग में, और तो बी को हम पहले लिख देंगे, तो बी होमो। और 5 बीटा तो इसीलिए क्योंकि ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, और प्रेग्नेंट हमारा वही से आएगा जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी CH3 होना चाहिए, तो CH3 है, यहाँ भी CH3 होना चाहिए, और यहाँ पर होना चाहिए CH2 CH3, तो इसलिए इसका नाम प्रेग्नेन हो गया। ठीक, अच्छा, द रिंग फिशन विद एन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ईच टर्मिनल कार्बन एटम इज इंडिकेटेड बाय द नंबर्स ऑफ द कार्बन एटम्स वेयर रिंग हैज क्लीव्ड फॉलोड बाय द प्रीफिक्सेस सेको। अब जहां पर रिंग क्लीव होगी तो वहां पर हमें वर्ड लिखना है सेको। ठीक है, और उससे पहले वो नंबर भी लिखने हैं जहां पर वो रिंग क्लीव हुई है। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा है, रिंग फिशन विद एन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो नॉर्मली क्या था, हमारी रिंग जो थी ये बंद थी, मैं ए रिंग की बात कर रही हूँ, ये रिंग बंद थी और ये सब CH2 और CH2 ग्रुप थे। ठीक है, अब ये रिंग यहां से क्लीव हो गई, यानी 2 और 3 पर टूट गया, यहाँ पर एक बॉन्ड होना चाहिए था कायदे में, लेकिन वो तो टूट गया है। तो जब वो टूट गया है तो यहाँ पर ये जो ग्रुप बचा, अब ये क्या बना, ये CH3 हो गया, क्योंकि एक ही बॉन्ड दिख रहा है हमें इसका, तो ये CH3 यानी इसमें एक H एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, वही तो लिखा है एडिशन ऑफ H एटम। तो टर्मिनल कार्बन पर अगर एडिशन हो गया H एटम का, CH2 होना चाहिए था, वो CH3 हो गया। तब हम इसलिए वहां पर हम पता चल गया हमें कि वो रिंग क्लीव दिख रहा है, हमें रिंग क्लीव हो रखी है, तो सेको लिखा और 2 और 3 लिखा। ठीक है, 5 बीटा इसके लिए आ गया। पोलेन, पोलेन में हमें यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर CH3 होता है, ये CH2 होता है, ये एक और CH2 होता है, और ये CH3। ठीक है, ये 20th कार्बन है, ये 21, 22, 23 और 24, तो ये कोलेन हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। अगर मैं ये सब, तो देखो ये जो ग्रुप है ये CH3 है, क्योंकि एक ही बॉन्ड हमें दिख रहा है कार्बन का, बाकी के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बने हुए, इसलिए CH3 ग्रुप है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या कर रखा है, रिंग 2 और 3 पर ही क्लीव हो रखी है, क्योंकि बीच में कोई बॉन्ड नहीं, तो 2 3 सेको हो गया। 5 अल्फा, आप देख रहे हैं हाइड्रोजन को बिलो द प्लेन करा रखा है, तो इसलिए हमने 5 अल्फा। और एंड्रोस्टेन, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, यहाँ पर खाली H होता है, तो इसको खाली एक H दिखा दे। ठीक है, दूसरा H भी है, लेकिन हमने ये अबव द प्लेन दिखा, दूसरा बिलो द प्लेन है, तो ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, और R3 जो है हमारा वो H है। तो और फिर है 2,3 डाइओइक एसिड, तो यहाँ पर
एक ओइक ये है और दूसरा ओइक है, इसलिए 2,3 डाइओइक एसिड इसका नाम हो गया। ठीक, if two carbon atoms of the ring have an additional carbon carbon bond forming a three membered ring, it is indicated by the prefix cyclo preceded by the numbers of carbon atoms involved in making ring। मतलब अगर हमारे पास कहीं देखो बेसिक स्केलेटन हमारा ABC का ऐसा ही तो रहता था, अब उसमें आपको कहीं एक्स्ट्रा बॉन्ड कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा बॉन्ड डॉटेड लाइन से जो दिखा रखा है, यानी ये बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, इसलिए हमने इसके लिए अल्फा भी यूज कर रखा है। तो किन किन कार्बन एटम्स के बीच में ये है, वहां पर हमने इसको उनके नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो ये 1 था, ये 2, ये 3 नंबर है, 4 और 5, तो 3 और 5 के बीच में ये बिलो द प्लेन गया है, तो 3 अल्फा 5 अल्फा, और हमें इसके लिए वर्ड यूज करना है साइक्लो, साइक्लो, और कोलेस्टेन जो उसका बेसिक नेम है। कोलेस्टेन में आप जाके देखेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देगा आपको। स्टेरॉइड्स वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन एट C5, तो C5 पर कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि 5 पे हमारा मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंस रहती है, तो एक अल्फा सीरीज होती है, दूसरी बीटा सीरीज होती है। Those derived from 5 alpha cholesterol were designated as allo series। जो अल्फा होंगे यानी 5 पर अगर बिलो द प्लेन हाइड्रोजन एटम होगा तो वो हमारे एलो सीरीज कहलाती है। while steroids derived from 5 beta cholesterol, यानी कि अगर यहाँ पर above द प्लेन होगा, देखो एक चीज ना ध्यान रखना, मैं कई बार ना बोलते हुए ध्यान नहीं रहता, ये ना above द प्लेन है वेज लाइन से, और ये डैश लाइन से ये बिलो द प्लेन है। ठीक है, तो हो सकता है मैं उल्टा बोल दूं, इसको बिलो बोल दूं और इसको अबव बोल दूं, क्योंकि बोलते हुए ध्यान नहीं रहता है, पर मैं आपको बता रही हूँ ये अबव द प्लेन होगा और ये बिलो द प्लेन होगा। तो 5 बीटा कोलेस्ट्रॉल अबव द प्लेन होगा हाइड्रोजन, तब हम उसको नॉर्मल बोलेंगे, उसका नाम नॉर्मल रहेगा। ठीक है, मतलब हमें कुछ नहीं लगाना है उसके सामने, लेकिन अगर अल्फा है तो उसके लिए हम एलो वर्ड यूज कर लेते हैं, हालांकि अब ना ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। प्रीफिक्स एलो वाज यूज्ड फॉर एलो सीरीज, एलो सीरीज के लिए हम एलो वर्ड यूज कर लेते थे, बट नॉर्मल सीरीज कंपाउंड डिड नॉट हैव अ प्रीफिक्स, नॉर्मल सीरीज के लिए कोई नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, अगर हम बोल रहे हैं प्रेगनेनोलोन किसी एस्टेरॉइड का नाम, तो इसका मतलब है वो 5 बीटा है, और अगर हम बोल रहे हैं उसी कहीं पर एलोप्रेगनेनोलोन, तो इसका मतलब है कि वहां पर 5 पर अल्फा कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो एलो वर्ड का मतलब है वहां 5 पोजीशन पर अल्फा है। अब हम कुछ दो एग्जांपल्स हैं जिसके बेसिस पर आप जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पर आप नाम कैसे दे रहे हैं। देखो इसका नाम क्या बन रहा है, सबसे पहले हम ना बेसिक स्केलेटन देख लेते हैं। बेसिक स्केलेटन में मैंने इसमें ना ये जो है हमारा प्रेग्नेन था हमारा, देखो प्रेग्नेन में मैंने बताया था यहाँ पर CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, और ये वाले कार्बन पर एक CH2 के साथ CH3 होगा, तो इसका ये प्रेग्नेन होना चाहिए। हमारा जो कह सकते हैं कि पेरेंट स्टेरॉइड का क्या नाम होगा, प्रेग्नेन हो गया। ठीक, अब प्रेग्नेन तो पता चल गया, तो 5 अल्फा दिख रहा है हमें यहाँ पर, H जो है बिलो द प्लेन है, तो इसलिए हमने इसके आगे 5 अल्फा लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पर बाकी सब तो सेम है, बेसिक स्केलेटन तो वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप है, तो उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को बताना है। तो ये 1 थी, ये 2 थी, यानी 3, 3 पर हमारा क्या कीटोन है ना, ये कीटोन के लिए हम ओन वर्ड यूज करते हैं। तो नॉर्मल जैसे हम अपना नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का देते थे, हम क्या करते थे कि अपना जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन है उसी में हम उसका नाम ऐड कर दिया करते थे अपने फंक्शनल ग्रुप का, और उसमें क्या करते थे, इस ई को स्किप करते थे, यहाँ ई नहीं लिखा जाएगा, एक हाइफन बनाएंगे, 3 और ओन, तो इसका नाम इस तरह से ये 5 अल्फा प्रेग्नन 3 ओन हो गया। तो ये जो ए एन लगाया इसलिए लगाया क्योंकि सभी के सब ना सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिखाई देगा। तो ये जो एन इन आइन है वो तो बिल्कुल हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह ही हम इसको यूज कर रहे हैं। तो प्रेग्नेंट स्केलेटन बिकॉज पोजीशन 17 है CH2 CH3 ग्रुप, यहाँ पर जो है 17 पोजीशन पर हमारा CH2, ये 17 पोजीशन होती है। अरे कहाँ चला गया मेरा, ये 17 पोजीशन है, इस पर CH2 और CH3 ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये इसका नाम देख लेते हैं। अब इसके नाम में हमने ये हमारा जो स्केलेटन है वो कोलेस्टेन का है। ठीक, तो कोलेस्टेन में क्या करना था, कोलेस्टेन में ये 17 कार्बन पर ना ये पूरी की पूरी चेन आपको दिखाई देगी, ये आप मैंने जो टेबल बनाई है उसमें देख लीजिएगा, तो ये कोलेस्टेन स्केलेटन है। ठीक है, हम कोलेस्टेन लिखेंगे और 5 अल्फा लिखेंगे। ठीक है, वो भी लिखा। अब आप देख रहे हैं फिर से ओन दिख गया हमें 3 पोजिशन पर, तो 3 ओन भी आ गया, लेकिन एक और चीज आई है इसमें, 1 इन आया है, 1 इन यानी 1
ये 2, जैसे नॉर्मल हम डबल बॉन्ड का नाम देते हैं तो 1 पर तो ईन लिखेंगे ही। तो अब हम कोलेस्टेन ना लिखकर इसको एन नहीं लिखेंगे, अब हम ईन लिखेंगे इसकी जगह, ठीक है। तो हमने कोलेस्ट लिखा, 1 पर ईन लगाया और ईन का ई जो है स्किप कर दिया, क्योंकि आगे फंक्शनल ग्रुप का भी हमें नाम देना है, तो इसलिए 1 इन 3 ओन इसका नाम हो गया। तो इस तरह से जो है स्टेरॉइड्स के नाम जो है लिखे जाएंगे। तो ये था पूरा नॉमेनक्लेचर और बेसिक स्केलेटन ऑफ स्टेरॉइड। अब एक अलग से टॉपिक आपके यहाँ दे रखा है, डील्स हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? 3 डैश मिथाइल 1 2 साइक्लो पेंटेनोफिनेंथ्रीन, जैसे मैंने आपको शुरू में स्ट्रक्चर भी दिखाया था, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये होता है, इज नोन एज डील्स हाइड्रोकार्बन। ये स्ट्रक्चर आपके सामने बनाई हुआ है, तो मैंने आपको पहले बता ही चुकी हूँ। ये मिथाइल पोजीशन, ये 3 डैश मिथाइल है और ये हमारा फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस है। तो इसके लिए साइक्लो पेंटिनो, क्योंकि यहाँ पर पेंटेन वाले न्यूक्लियस में एक डबल बॉन्ड है, इसलिए पेंटिनो और फिनेंथ्रीन हो गया, ठीक। It was first obtained when cholesterol was distilled with selenium at 360 degree centigrade पर जो भी हमने स्टेरॉइड लिया, ये सारे स्टेरॉइड ज्यादातर देते हैं। Several other products are also formed, among which glycine is most important. It was later found that all steroids give Diels hydrocarbon on distillation with selenium at 360 degree centigrade. जितने भी स्टेरॉइड्स हैं, सिलेनियम के साथ अगर हम उसका डिस्टिलेशन कराएं 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो डील्स हाइड्रोकार्बन बनेगा ही बनेगा, साथ में क्राइसिन भी बनता है, थोड़े बहुत और साइड प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं। तो ये डील साइटोकार्बन है। अब हम इसकी एक बार सिंथेसिस देख लेते हैं, कैसे ये सिंथेसाइज हुआ है। तो डील साइटोकार्बन पर कई बार ना शॉर्ट नोट आ जाता है, तो वहां पर आप ये लिख सकते हैं कैसे बना है। तो ये हमने कंपाउंड लिया हुआ है, इसकी रिएक्शन हमने इस कंपाउंड के साथ करा रखी है। तो देखो यहाँ पर कीटोन ग्रुप है और ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे हुआ? ये पूरे ग्रुप को अगर मैं आर लिख दूं, ठीक है, RMgBr, तो ये ग्रिग्नार्ड। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन तो बहुत कॉमन रिएक्शन है, उसमें क्या होगा? देखो RMgBr, एक जनरल रिएक्शन बता देती हूँ। एक तो मेरा ये बहुत ही मुसीबत आ गई है इसे, RMgBr, और ये हमने सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रिएक्शन करानी है, तो Mg पर पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। ये बॉन्ड मैं ऐसे शिफ्ट कराऊंगी, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, तो हमारे पास सिचुएशन हो जाएगी ये ऐसे, तो ऑक्सीजन पर जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। तो इसका नेगेटिव पार्ट तो जुड़ेगा इसके पॉजिटिव पार्ट से, यानी आर तो जुड़ेगा यहाँ पर और Mg Br जुड़ जाएगा यहाँ, ठीक। फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस पे भी वही पॉजिटिव और नेगेटिव, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शंस तो बहुत इजी होती है, आपको सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पता होना चाहिए। यहाँ पर ब्रेकेज होती है, इस ये जो H है ये इस O के साथ जुड़ जाता है और MgBrOH यहाँ से अलग हो जाता है। तो बेसिक में जो हमारा बेसिक रिएक्शन क्या होगी, जहां पर भी वो रिएक्शन हुई है, जिस कार्बोनिल कार्बन पर जो भी हमारा R होगा वो जुड़ जाएगा जाकर और उससे एक OH बन जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो देखो अब इसी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, इरेज कर ले रहे हैं, देखो हमारे इस कार्बोनिल कार्बन पर रिएक्शन होनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस O का तो H बन जाएगा और इससे यहाँ कौन सा ये R, ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा, यानी CH2, फिर CH2 और फिर ये दो बेंजीन रिंग। तो हमारे इस वाली पोजीशन पर जाकर रिएक्शन हुई थी, ठीक है। ये साइक्लोपेंटेन रिंग थी, एक CH3 तो यहाँ है ही, तो वो CH3 हमने यहीं दिखा रखा है, ये ऑक्सीजन का OH बन गया और ये पूरा ग्रुप यहाँ जाकर जुड़ गया। फिर हमने P2O5 के साथ रिएक्शन कराई, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट किया। P2O5 नॉर्मली क्या करता है, डिहाइड्रेशन कर देता है, यानी यहाँ से ये एक H और ये OH ये निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा एक डबल बॉन्ड, ठीक है। H पॉजिटिव की तरह निकलेगा, OH नेगेटिव की तरह निकलेगा। तो एक अगर यहाँ से मैं इसको ऐसे दिखा दूं, O पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, वाटर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड हो गया। फिर P2O5 ने जैसे ही डिहाइड्रेशन कराया तो फिर साइक्लाइजेशन होता है, और साइक्लाइजेशन यहाँ पर क्या होगा, ये जो एक H है वो निकल कर यहाँ चला जाता है और इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बन जाता है, ये बॉन्ड यहाँ से हट जाता है। देखो अगर हम इसको चार्जेस के कंसर्न में समझे तो हम कैसे समझ सकते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर मैं आपको एक बार बताना चाह रही कि आप थोड़ा सा मैकेनिक्स को याद कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से ना H प्लस की तरह निकले, ठीक है। तो H अगर प्लस की तरह निकलेगा, यहाँ से मैं H को हटा देती हूँ और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज बना देती हूँ, ठीक है। H हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक। और इस बॉन्ड को अगर मैं ऐसे शिफ्ट कराऊं तो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट गया। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना सकते हैं,
ठीक है। और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है और H के पास पॉजिटिव है, तो ये भी एक बॉन्ड बन सकता है। तो हुआ क्या है, सिंपल साइक्लाइजेशन में क्या हुआ, बस यहाँ से यहाँ पर जो एक H था वो H हटा और वो यहाँ जाकर जुड़ गया और ये बॉन्ड समझ लो यहाँ बीच में आके बन गया। ठीक, तो ये यहाँ बना दिया और यहाँ पर देखो एक H है, पहले यहाँ पर कोई H नहीं था क्योंकि कार्बन के चारों बॉन्ड जो है हमने दिखा रखे। ठीक है, इस वाले कार्बन पर चारों बॉन्ड है, अब यहाँ कार्बन के 3 ही बॉन्ड रह गए, तो ये एक H यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ पर खाली कार्बन के 3 बॉन्ड थे इसलिए एक H था। ठीक है, तो इसलिए साइक्लाइजेशन हो गया। फिर सेलेनियम क्या कराएगा, एरोमेटाइजेशन करा देता है। एरोमेटाइजेशन में क्या होगा, यहाँ से एक H और ये CH3 ये निकलेगा, मीथेन निकली, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर एक H है, यहाँ पर भी एक H है, ये दोनों H मतलब 2 H है एक्चुअल में यहाँ पर, लेकिन एक एक H निकलेगा और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये रिंग जो है वो एरोमेटिक रिंग हो जाएगी। तो इस तरह से डील्स हाइड्रोकार्बन जो है वो फॉर्म होता है। ठीक, और लास्ट टॉपिक है इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड्स। और स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी मैंने आपको अच्छे से समझाई थी, वही सब कुछ इसमें रिपीटिशन है। तो देयर आर 6 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, 6 एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं। कौन कौन से, एक तो 5 पोजीशन, ये 10 पोजीशन, 9, 8, 14 और ये है 13। ठीक है, तो ये सारे, तो ये पूरे के पूरे हमने 6 बना दिए इन द बेसिक स्केलेटन देयरफॉर। और अगर हमें इसके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने तो 2 की पावर पर जितने भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम है उसको कर दो तो 64 यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स इसके पॉसिबल है। और व्हेन द कन्फिगरेशन एट वन और मोर सेंटर्स आर नॉट नोन, दिस इज इंडिकेटेड बाय द ग्रीक लेटर जाई। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर हमें नहीं पता कन्फिगरेशन तो हम जाई से बताते हैं, और अगर अबव द प्लेन है तो हम बीटा लिखेंगे, स्पेशली 5 पोजीशन के लिए तो बताना है, बाकी सारी पोजीशन के लिए भी हमें बताना होता है, फ्यूजन भी बताना होता है, तो वो देख लेंगे जैसे जैसे नाम आएगा आगे। तो कोलेस्टेन, एंड्रोस्टेन एंड प्रेग्निन एग्जिस्ट इन 2 कन्फॉर्मेशन सच एज चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म। तो ये दोनों कन्फॉर्मेशन की तरह रह सकते हैं, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म, लेकिन चेयर फॉर्म मोर स्टेबल होती है देन बोट, ये तो हम लोगों ने पढ़ा, ये देन नहीं है, THAN है बेटा, इसको THAN करना, देन बोट फॉर्म ड्यू टू द लेस एंगल स्ट्रेंथ। तो ये हम अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ ही रहे हैं कि चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। Therefore, all cyclohexane ring in steroid nucleus exist in a chair form। तो ये जो हम ऐसे साइक्लोहेक्सेन रिंग बना रखी है एक्चुअल, भाई तुम तो बहुत ही इस तरह से, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये हम 2 रिंग जो ए बी को मैंने आपको बता दी, इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर जो है, और फिर आगे आप ऊपर बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जिस्ट चेयर फॉर्म हम दिखा सकते हैं। और इफ द एटम और ग्रुप अटैच टू द रिंग डिपिक्टेड एज ओरिएंटेशन अबव द प्लेन, वही मैंने आपको बताया, अगर अबव द प्लेन है तो हम उसको बीटा करेंगे, और इफ द अटैच ग्रुप बिलो द प्लेन है तो हम उसको अल्फा करेंगे। और वो बॉन्ड जो इन एटम और ग्रुप से अटैच्ड है तो उसको हम बिलो द प्लेन दिखाएंगे, यानी ब्रोकन लाइन से दिखा सकते हैं, और जो अबव द प्लेन है उनको हम सॉलिड लाइन से दिखा सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड टू एटम्स और ग्रुप्स जिनका कन्फिगरेशन हमें नहीं पता है उनको हम वेवी लाइन से, तो सब मैं बता चुकी हूँ पहले। एब्सोल्यूट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द मॉलिक्यूल एंड एनी सब्स्टिट्यूएंट इज शोन विद सॉलिड बॉन्ड बीटा कन्फिगरेशन, डॉटेड बॉन्ड अल्फा कन्फिगरेशन। ठीक है, और जो ये वेवी लाइन है इसका मतलब हमें कन्फिगरेशन इसका नहीं पता। स्टेरॉइड नेम implies that atoms or groups attached at the bridgehead position, bridgehead position ये सारी है, ये वाली पोजीशन ब्रिज हेड है, ये वाली पोजीशन ब्रिज हेड है। ठीक है, ये सब पोजीशन ब्रिज हेड होती हैं। कौन कौन सी है, 8, 9, 10, 13 एंड 14 आर ओरिएंटेड एज शोन इन फिगर। तो ये दिखा भी रखा है, देखो इसमें जो है ना, देखो 8 पर है बीटा, 8 कौन सी थी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, तो 8 पर ये अबव द प्लेन H है तो इसलिए 8 बीटा। ठीक है, 9 हमारी ये थी, 9 पर बिलो द प्लेन हो गया इसलिए अल्फा। फिर 10 पर, 10 हमारा ये है, 10 पर फिर अबव द प्लेन है तो 10 हो गया। फिर 13 बीटा है इसी तरह से, फिर वो 14 अल्फा है, तो ये सब आप खुद से देख सकते हैं। एंड साइड चेन, साइड चेन कौन सी है, जो हमारे 17 कार्बन एटम से अटैच्ड होती है वो साइड चेन है। साइड चेन अटैच्ड एट द पोजीशन 17 इज ऑलवेज assumed टू बी बीटा कन्फिगरेशन। तो ऐसा एज्यूम किया गया कि वो हमेशा बीटा यानी अबव द प्लेन ही होगी। ठीक है, ये एज्यूम्ड 2 बार हो गया, ये यहाँ से काट देना। 17 इज ऑलवेज assumed टू बी बीटा कन्फिगरेशन। ठीक है,
The configuration of hydrogen or a substituent at the bridgehead position 5 is always to be designated by adding alpha, beta or xi after the numeral 5. तो 5 वाली को तो जरूर 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 बताना है. The stereochemistry of substituent attached to the tetracyclic system A to D is stated by adding alpha, beta, xi after the respective numerals denoting their position. लेकिन हम ये भी 5 वाली तो बताएंगे बताएंगे, लेकिन A to D में भी अगर कहीं पर भी आपको स्पेसिफाई करना है किसी पर्टिकुलर पोजीशन को, तो भी आप बता सकते हैं वहां पर. The terms cis and trans are sometimes used to indicate the backbone stereochemistry between the rings. तो cis और trans हम कब यूज कर रहे हैं? जब दोनों रिंग्स के बीच में हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है. जैसे 5 अल्फा स्टेरॉइड, 5 अल्फा स्टेरॉइड जैसे ये था 5 पोजीशन पर, ये बिलो द प्लेन है. तो ये क्या, ये दोनों रिंग आपस में किस तरह से फ्यूजन होगा इनका? ये हो जाएगा ट्रांसफ्यूजन. तो इसलिए हमने लिखा है इनको ए बी ट्रांस. ठीक है. जैसे ये है, ये ए और बी है. अब यहाँ पर 5 पोजीशन पर अबव द प्लेन है हाइड्रोजन हमारा, तो इसलिए 5 बीटा स्टेरॉइड हो गया. और ये ए टू मतलब ए और बी का फ्यूजन क्या हो गया? सिस हो गया, क्योंकि CH3 भी अबव द प्लेन है, नीचे वाला हाइड्रोजन भी अबव द प्लेन है. यहाँ पर ट्रांस क्यों था? क्योंकि CH3 अबव द प्लेन था, हाइड्रोजन जो है वो बिलो द प्लेन है. तो जब भी कभी अल्फा होगा 5, हमेशा ए बी रिंग ट्रांस ही होगी. जब भी कभी 5 बीटा होगा स्टेरॉइड, तो हमेशा ए बी रिंग जो है वो सिस होंगी. और ये वेवी लाइन से दिखाया है, इसका मतलब हम इसको सिर्फ 5 जाई स्टेरॉइड ही लिखेंगे, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि वो सिस है कि ट्रांस है. और स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डबल बॉन्ड्स इन द साइड चेन शुड बी इंडिकेटेड यूजिंग द EZ कन्वेंशन. तो अगर साइड चेन में कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब आपको उसको E और Z कन्वेंशन से बताना है. तो यहाँ पर जो है, अरे भाई क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? लो, चलो ठीक है. तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये हमने जो आज डिस्कस किया, ये सब कुछ इंट्रोडक्शन टाइप से था, और ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो आपके सिलेबस में दे रखे थे. तो अब हम जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है मैं वो डिस्कस करूंगी. काफी बड़ा है कोलेस्ट्रॉल, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. तो वो कुछ पार्ट्स में धीरे धीरे करके आएगा. तो आज थोड़ा सा एक आइडिया हो गया कि स्टेरॉइड्स का स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्केलेटन है या उसका नॉमेनक्लेचर है, ये थोड़ा सा आप थोड़ा समझिएगा, और ये जो बेसिक स्केलेटन है दिमाग में फिट रखिएगा. और स्पेशली नंबरिंग और जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे. तो आपको अगर इंट्रोडक्शन से कुछ आएगा, तो आप आराम से स्टेरॉइड्स के बारे में बता सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.